हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में देखेंगे। ये हम लोग का थर्ड एप्लीकेशन होगा। इस एप्लीकेशंस में हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। तो चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, और अगर क्वेश्चंस में ये मेंशन हो चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, तो दोनों के केस में चार्ज उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो दोनों के केस में हमारा रिजल्ट सेम होगा। तो ध्यान रखिए, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेरिकल सेल या चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, मेटालिक, ऑफकोर्स मेटालिक, चार्ज्ड मेटालिक सॉलिड स्फीयर, तो दोनों केस में हमारा रिजल्ट सेम होगा। क्योंकि अगर आपके पास सॉलिड स्फीयर कंडक्टर का है, मेटल का है, तो उस केस में भी चार्ज उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो दोनों का रिजल्ट हमारा सेम होता है। सो लेट अस स्टार्ट। हम लोग कंसीडर करेंगे एक स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r और उस पर चार्ज है q, और ऑफ कोर्स स्फेरिकल सेल के सरफेस पर ये चार्ज पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ऑफ कोर्स इन यूनिफॉर्म मैनर। और जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया कि अगर आप मेटल का सॉलिड स्फीयर लेते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं, इन दैट केस ऑल्सो चार्ज पूरे सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और उस केस में भी हमारा रिजल्ट सेम होता है। हाँ, अगर हम लोग एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ले लें और उसमें चार्ज अगर वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उस केस में रिजल्ट डिफर होगा, जिसे कि हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशंस में करेंगे। सो लेट अस वी हैव टू फाइंड हियर, हमें यहाँ पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P, और वो पॉइंट P जो है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर O ऑफ द सेल है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिया कि जो हमारा स्फेरिकल सेल है उसका रेडियस है r, और उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है q। तो चार्ज यहाँ पर चूंकि सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डेफिनेटली हम लोग का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण जिस डेंसिटी को हम लोग लेंगे दैट विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे कि हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे टोटल चार्ज को टोटल एरिया से डिवाइड कर दीजिए। तो टोटल चार्ज, चूंकि हम लोगों ने चार्ज Q सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो टोटल चार्ज इज Q, और जो हमारा एरिया है, तो ये आपको याद रखना है कि सरफेस अगर हमारा स्फीयर है, तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है दैट विल बी 4πr²। अगर वॉल्यूम होता तो वॉल्यूम विल बी 4/3πr³, बट एरिया के केस में आपको लेना है 4πr², क्योंकि सरफेस स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। तो यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा दैट विल बी Q डिवाइडेड बाय 4πr², और इसका यूनिट होगा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं बोलूं Q को एक्सप्रेस करिए इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, तो इसे आप लिख सकते हैं Q विल बी सिग्मा टाइम्स 4πr², दैट इज 4πr² सिग्मा। हम लोग तीन अलग अलग केस में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला केस है जब हमारा पॉइंट आउटसाइड द सेल होगा। ये हमारा एक सेल है, जैसा कि देख रहे हैं अंदर में ये खाली है, खोखला है, और इसके सरफेस पर हम लोग चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो जैसा कि गॉस थ्योरम में आप जानते हैं कि अगर आपको गॉस थ्योरम का यूज करना है, तब आपको एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस लेना होगा। यहां पर जो हम लोग गॉसियन सरफेस लेंगे वो सरफेस होगा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, और इस गॉसियन स्फीयर का भी सेंटर जो आपका ओरिजिनल स्फेरिकल सेल है उसके सेंटर से कॉन्साइड करेगा। मतलब हमारा गॉसियन सरफेस जो है वो कोसेंट्रिक सेल है, स्फीयर है, जैसा कि आप फिगर में डॉटेड लाइन से देख पा रहे हैं।
और सपोज करते हैं कि कोई एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक ग्राफ में आपको दिखाया जा रहा है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस। तो इसका रिजल्ट को फाइंड करने के बाद हम लोग देखेंगे कि सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी जीरो, और सेल के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा वो सरफेस पर मैक्सिमम होगा, और सरफेस से जैसे जैसे आप बाहर जाते हैं तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। तो कुछ इसी तरह का केस आपको एक आइसोलेटेड चार्ज के केस में भी मिलता था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज हो, पॉइंट चार्ज के केस में सपोज करते हैं, लेट अस टेक अ पॉइंट चार्ज, 1 मिनट। सपोज करते हैं कि अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है दैट इज क्यू, तो यहां से भी अगर आर डिस्टेंस पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, सपोज करते हैं ये हमारा क्यू है और आर डिस्टेंस पर, इस डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहां पर आर स्क्वायर के ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये जो हमारा रिजल्ट निकलेगा आफ्टर कैपिटल आर, वो रिजल्ट लगभग आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की तरह सिमिलर मिलेंगे, लेकिन अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा वो जीरो मिलेगा। तो कैसे मिलेगा इसका डिस्कशन हम लोग आगे के स्लाइड्स में करेंगे। यहाँ पर टोटल सरफेस चार्ज, इस पूरे सरफेस पर जो चार्ज है दैट इज क्यू, और हम लोगों ने जो गॉसियन सरफेस लिया है तो ये गॉसियन सरफेस हमारा कोसेंट्रिक सेल है, और आर डिस्टेंस पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हमारा ये फाइनल फॉर्मूला निकलेगा। कैसे निकलेगा ये नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ये ग्राफ आपको यहाँ पर शो किया जा रहा है, जैसे ये हमारा एक स्फीयर है और इसके सरफेस पर हमने चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो और अगर इसका रेडियस आर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मिलेगा एट हियर, और उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इस फॉर्म में वो डिक्रीज करता जाएगा, और इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा जस्ट अंदर तो वो जीरो होगा, और सरफेस पर इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी मैक्सिमम, और वो कितना होगा तो कैपिटल आर पुट करने पर ये आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस पर मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आउटसाइड द पॉइंट को फाइंड करने के लिए। तो जैसा कि हम लोगों ने गॉसियन सरफेस लिया है, गॉसियन सरफेस मैं फिर से एक बार बता दूं, ये था हमारा स्फेरिकल सेल जिसका कि रेडियस है आर और इस पर चार्ज है क्यू, और मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूँ एट दिस पॉइंट। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट से पास करता हुआ एक गॉसियन स्फीयर लेना है, दिस वन इज द गॉसियन स्फीयर, और ये चूंकि इसी पॉइंट से पास कर रहा है तो ये डिस्टेंस जो होगा, ये पॉइंट इसके सेंटर से आर डिस्टेंस दूर है, तो ये आर रेडियस का हम लोगों ने एक स्फीयर ड्रॉ किया है जिसका सेंटर इस सेल के सेंटर से कोइंसाइड कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जो निकलेंगे वो रेडियली आउटवर्ड, अंदर में तो कुछ होगा नहीं, इसके बाद रेडियली आउटवर्ड निकलेंगे। तो हमें फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू दिस क्लोज्ड गॉसियन स्फीयर। तो वो फाइंड कैसे करेंगे, तो फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस करना होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर अगर आप एलिमेंट्री एरिया ले लेते हैं लेट इट डी एस,
तो इसका एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों कोइंसाइड कर रहा है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पर जो आप फ्लक्स फाइंड करेंगे दैट इज डी फाई, जो स्मॉल फ्लक्स होगा डी फाई दैट विल बी ई डॉट डी एस, और चूंकि ई और डी एस के बीच में एंगल है हमारा 0 डिग्री, सो कॉस 0 डिग्री इज 1, सो सिंपली ई डी एस। तो ये होगा हमारा एलिमेंट्री फ्लक्स डी फाई। और अगर मैं बोलूं कि कंप्लीट फ्लक्स निकालिए थ्रू दिस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, तो हमारा फाई होगा, फाई विल बी बेसिकली इंटीग्रल ऑफ डी फाई, और डी फाई के जगह पर जब आप ई डी एस पुट करके और मैग्नीट्यूड ऑफ ई, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज कांस्टेंट, इसलिए यहां से जब डी फाई के जगह पर अगर आप रख रहे हैं ई डी एस, तो ई कैन बी टेकन एज कांस्टेंट, तो इसे आप इंटीग्रेशन से कांस्टेंट के फॉर्म में बाहर निकाल सकते हैं। व्हाई? इलेक्ट्रिक फील्ड विल वेरी एट एवरीवेयर बट मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। मेरी बात को ध्यान से सुने, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वाइज तो हर एक पॉइंट पर वेरी कर रहा है, दैट इज रेडियली आउटवर्ड, लेकिन हर एक पॉइंट पर चूंकि ये सारा पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर है, आर स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई विल बी रिमेन कांस्टेंट। एज ए रिजल्ट मैग्नीट्यूड ई को हम लोग कांस्टेंट के फॉर्म में बाहर ले सकते हैं, मतलब आपको सिर्फ इंटीग्रल ऑफ ds फाइंड करना है। इंटीग्रल ऑफ ds क्या करस्पॉन्ड करता है? इस पूरे सरफेस का एरिया, तो इस पूरे सरफेस का एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो इंटीग्रल ऑफ ds के जगह पे हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। सो दिस विल बी द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड गॉसियन स्फीयर। अब अगर हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करें, देन गॉस थ्योरम सेज दैट टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स जस्ट अभी हम लोगों ने फाइंड किया, दिस विल बी द टोटल फ्लक्स। ये टोटल फ्लक्स होगा टोटल इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और अगर 4 पाई आर स्क्वायर को आप एलएचएस से आरएचएस में ले जाते हैं, देन फाइनल फॉर्मूला लुक लाइक दिस। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया, एंड दिस इज वैलिड व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर अगर हमारा पॉइंट लाई करता है, तब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। हमारा ये केस है, हमारा जो स्फेरिकल सेल है उसका रेडियस है r, बट जिस पॉइंट पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है दैट इज r डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड है? व्हेन r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मीन्स पॉइंट लाइज आउटसाइड द सेल। नेक्स्ट केस हम लोग देखेंगे व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस। तो इस केस में जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा वो सेल से टच करता हुआ होगा, मतलब दोनों सेम होगा, और कैपिटल R रेडियस का ही आपका गॉसियन सरफेस होगा जो कि ओरिजिनल सेल से कॉन्साइड कर रहा है। तो इस केस में अगर टोटल फ्लक्स निकालेंगे, तो इस केस में जो पहले हम लोग E4 पाई आर स्क्वायर, पहले स्मॉल आर स्क्वायर हम लोगों ने यूज किया था, बट इस केस में हमारा गॉसियन सरफेस का रेडियस कैपिटल R है, तो स्मॉल r के जगह कैपिटल R पुट करेंगे। और कोई चेंज प्रीवियस केस से क्या चेंज आया? प्रीवियस केस में यहाँ पे हम लोग स्मॉल r लिखते थे, बट यहाँ पर जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस कैपिटल R है, एज ए रिजल्ट सिर्फ हमारा स्मॉल r के जगह पर कैपिटल R आ चुका है, बाकी चीज एज इट इज है प्रीवियस केस की तरह। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे LHS से इसे RHS में ले जाएंगे, देन यू विल गेट फॉर्मूला लाइक दिस। तो ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस वन, और देखेंगे कि ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड केस में निकालेंगे वो 0 होगा, सरफेस पर मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे सरफेस से हम लोग दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो इनवर्सली डिक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के फॉर्म में डिक्रीज करेगा। नाउ प्रीवियसली हम लोगों ने फाइंड किया था Q, तो इससे पहले आपने देखा था कि सिग्मा इज Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर।
ये था हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। और मैं बोलूं कि Q फाइंड करिए इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, जो कि पहले ही हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, दैट विल बी सिग्मा टाइम्स 4πr²। तो Q के जगह पर अगर आप पुट कर देते हैं सिग्मा 4πr², और इसे अगर सॉल्व करते हैं इन प्लेस ऑफ Q, अगर आप पुट करते हैं सिग्मा 4πr² डिवाइडेड बाय 4πε0, और ये जो r² है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये हमारा नीचे होना था। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो r² है ये नीचे होगा, तो ये r² गलती से यहाँ टाइप हो गया है, ये r² नीचे होगा, तो ये r² आपका कैंसल हो जाएगा, 4π भी कैंसल हो जाएगा, और फाइनली आपको मिलेगा सिग्मा और ε0। सो फाइनल रिजल्ट इज सिग्मा बाई ε0। जब सिग्मा के जगह पर आप पुट कर देंगे क्यू के जगह पर जब आप पुट कर देंगे सिग्मा टाइम्स 4πr², देन यू विल गेट दिस वन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली अवे होगा और वो होगा सिग्मा बाई ε0। अब लास्ट केस हम लोग देखेंगे व्हेन P इज इनसाइड द सेल। तो अगेन हमें एक गॉसियन स्फीयर लेना होगा, और इस बार चूंकि पॉइंट सेल के अंदर है, यहां पर ये सेल है, सेल का रेडियस है कैपिटल R, और हमारा पॉइंट जो है सेल के अंदर है, तो एट ए डिस्टेंस स्मॉल r। तो इस बार हमारा पॉइंट सेल के अंदर होने के कारण आप देखेंगे कि ये जो r है वो छोटा है एज कंपेयर टू कैपिटल R। तो इस बार हमारा जो गॉसियन स्फीयर है ऑफकोर्स उसका भी सेंटर कॉन्साइड कर रहा है। तो इस केस में अगर मैं पूछूं कि इसके अंदर कितना चार्ज है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चार्ज चूंकि सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉट इनसाइड द स्फीयर, तो इस स्फीयर के अंदर में चूंकि जीरो चार्ज है, तो जो टोटल फ्लक्स जो भी होगा, सपोज कर लेते हैं कि अगर उसका मैग्नीट्यूड E होता तो E और एरिया इस पूरे का एरिया होता 4πr², बट टोटल इनक्लोज चार्ज चूंकि हमारा जीरो है, तो वो सॉल्व करने पर आपको फील्ड इनसाइड द सेल जो मिलेगा वो जीरो मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा रिजल्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। लेट अस सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, बाद में देखेंगे कि E इज जीरो, एंड पूरा इसका जो एरिया है दैट 4πr², एंड सिंस टोटल इनक्लोज चार्ज इज जीरो और डिवाइडेड बाई ε0, तो हम लोगों ने गॉस थ्योरम को अप्लाई किया, और फाइनली जब इसे हम लोग LHS से RHS में ले जाएंगे, देन डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने 3 केस देखा, हम लोग उसे कंक्लूड कर लें। तो हमारा केस है यू हैव अ स्फेरिकल सेल जिसका रेडियस है कैपिटल R, और उस पर चार्ज उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब तक आप उसके सेंटर से कैपिटल R डिस्टेंस तक जाते हैं, टिल देन इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक हमें जीरो मिलता है। इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा वो जीरो मिलेगा, और जैसे ही आप उसके सरफेस पर पहुंचते हैं तो उसका जो फील्ड होगा दैट इज मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम ये जो E मैक्स होगा, E मैक्स का वैल्यू होगा हमारा E मैक्स इज इक्वल टू, चार्ज अगर Q है तो Q डिवाइडेड बाय 4πε0, और रेडियस अगर सेल का कैपिटल R है तो कैपिटल R²। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आपको मिलेगा ऑन द सरफेस पर, और उसके बाद जैसे जैसे आप दूर जाते हैं तो वो डिक्रीज होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो जैसे जैसे सेंटर से आपका डिस्टेंस, सपोज करिए किसी पॉइंट पर अगर r डिस्टेंस आप दूर चले जाते हैं, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा दैट इज Q बाय 4πε0 स्मॉल r²। मतलब ये जो आउटर केस है, तो आउटर केस में हम लोग कंसीडर ये भी कर सकते हैं कि इसका टोटल चार्ज इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है,
और जिस तरह से आइसोलेटेड चार्ज के लिए, एक सिंगल चार्ज के लिए आप निकालते थे, उसी तरह से ये बिहेव करेगा फॉर आउटसाइड पॉइंट और ऑन द सरफेस उसी तरह से बिहेव करेगा, बट इनसाइड द सेल ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और स्टूडेंट्स एक बात और आप ध्यान रखेंगे, इन प्लेस ऑफ स्फेरिकल सेल के जगह पर अगर आप कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर भी ले लें, इन दैट केस ऑल्सो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। व्हाई? बिकॉज कंडक्टिंग स्फीयर के केस में जो भी चार्ज आप उसको देंगे वो चार्ज उसके सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, नॉट इनसाइड। ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो ही मिलता है। तो दोनों के लिए हमारा रिजल्ट सेम होगा, स्फेरिकल सेल के लिए भी और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए भी। बट अगर कंडक्टिंग के जगह पे हम लोग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ले लें जिसमें चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, देन रिजल्ट विल बी डिफरेंट, जिसे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो होप स्टूडेंट्स आप आसानी से समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम लोग स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड, इन तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस when point P is inside the spherical cell is given by E। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो आप वीडियो को म्यूट करके पहले करेक्ट ऑप्शन को खोजें और खोजने के बाद फिर से अनम्यूट करके करेक्ट ऑप्शंस को चेक करें कि आपका आंसर, अगर आपने वीडियो सही से देखा होगा तो डेफिनेटली आपका आंसर होना चाहिए 0। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, the total flux density through the surface when the point P is on the surface is given by। तो सेकेंड केस जब हमारा पॉइंट सरफेस पर लाई करेगा तो वो मैक्सिमम होगा और वो वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। तो वीडियो को म्यूट करके करेक्ट ऑप्शन सर्च करिए, ABCD में क्या ऑप्शन है। होप आपने करेक्ट आंसर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाओगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग स्फीयर जिसमें चार्ज वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड।